हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 212वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 13-14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, ठंडी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के साथ के विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील है, अनित्य है। इसके लिए हे भारत, इसको तू सहन कर। मात्रा स्पर्श बोले तो प्राकृतिक खिंचान। पंच महाभूतों का कार्य होने से इंद्रियों को भी मात्रा कहा जाता है, कह सकते हैं। कदाचित मात्रा शब्द से इंग्लिश वर्ड मैटर आया है, ऐसा भी हो सकता है। अभी इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से वो सुखकारक होता है या दुखकारक होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। प्यासे आदमी को पानी सुखकारक लगता है, मगर इसके लिए पानी को सुख की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि जो आदमी पानी में डूब रहा है वो सुख में डूब रहा है, वैसा नहीं कह सकते। उस आदमी के लिए पानी दुखकारक हो जाता है जो पानी में डूब रहा है। वैसे ही जो स्वेटर है ना, वो ठंडी में बड़ा सुखकारक लगता है, गर्मी देता है, हूंफ देता है, मगर जैसे ही धूप आ गई तो अकड़ामट देता है, गर्मी लगती है। छाता जो है ना, बारिश चालू है ना, तो बड़ा उपकारक लगता है, सुखकारक लगता है, मगर जैसे ही बारिश खत्म हो गई तो ऐसा बोझा लगता है। तो सुख और दुख दोनों अनित्य है, यानी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए होते हैं, तो उसे सहन करना चाहिए। और दुख सहन करना आसान है, क्योंकि दुख हमें तपस्या लगता है। दुख को हम तप करके गिनते हैं और सहन कर लेते हैं। और लोगों की भी दुखी आदमी को सहानुभूति मिलती है कि बेचारा कितना दुखी है, कितने दुख है उसको। दुख से आदमी का मनोबल भी मजबूत होता है। प्रभु के प्रति निकटता का भी अनुभव होता है। संकट में श्याम के निकट खुद को पाते हैं, ये कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि संकट में श्याम के निकट खुद को पाते हैं। और इसके लिए कुंता माँ जो है ना, पांडवों की जो माँ कुंता माँ, वो भगवान से हमेशा दुख मांगती है, क्योंकि वो कहती है कि दुख में ही भगवान तो याद आता है, सुख में तो कहाँ पे याद आता है, इसके लिए मुझे दुख चाहिए, तो हमेशा याद आते रहे। सुख को सहन करना बड़ा मुश्किल है। सुख में आदमी अभिमानी बन जाता है, घमंडी बन जाता है, हवे में उठता है। विद्या, वित्त और कीर्ति, ये पचना बड़ा मुश्किल है, डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल है। और सुख में
लोगों की ईर्ष्या भी सहन करनी पड़ती है। दुख में लोग सहानुभूति देते हैं, सुख में लोग जलते हैं, अपने से ईर्ष्या करते हैं। अरे ये तो कितने धक्के खा रहा था हमारे पास, और देखो आज BMW में घूम रहा है। ऐसा लोग जलते हैं। सुखी आदमी मुलायम बन जाता है, थोड़ा सा शिथिल हो जाता है और अपने विकास के प्रति उतना मक्कम नहीं रह पाता है सुख में। तो सुख को सहना ज़्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सुख और दुख जो है ना, उसके साथ मन का डायरेक्ट कनेक्शन है, मन के साथ रिलेटेड है, मन के साथ जुड़े हुए हैं अपने सुख दुख। मन अगर जो व्यग्र है ना, तो इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने के बावजूद भी सुख का अनुभव नहीं होता है। जवान बेटे का एक्सीडेंट का खबर सुनते ही बाप को खाना खा रहा है, श्रीखंड खा रहा है, मगर फिर भी वो श्रीखंड नहीं खा पाता है, तो श्रीखंड भी उसको जहर जैसा लगता है। तो बोलते ना, मन बगैर की मोहब्बत मानव को भी खुश नहीं कर, मानव बोले तो आदमी को भी खुश नहीं कर सकती है। मन बगैर की मोहब्बत मानव को भी खुश नहीं कर सकती है, तो माधव को यानी कि भगवान को कैसे खुश कर सकती है? मन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मन का बड़ा महत्व है, मन का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो मात्रा स्पर्श बोले तो प्राकृतिक स्पर्श, मन का खींचान है ना प्रकृति तरफ है। तो इसके लिए जो सुख दुख होते हैं ना, वो प्रकृति के कारण होते हैं। और ऐसा लगने से जो आदमी है ना, वो प्रकृति की तरफ राग द्वेष करता है। मगर जो भक्त होते हैं ना, वो इस मामले में बड़े स्वस्थ होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, निश्चिंत होते हैं, क्योंकि गीता के आदेश मुजब उन्होंने अपना मन है ना, वो प्रभु को अर्पण कर दिया है। और वो खुशी से गाते हैं कि सुख दुख का कारण तो मन है, और वो तो करता हमेशा प्रभु का भजन है। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल आगे देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये आज का है, कल का देखेंगे। यम हि न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, समदुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।